एवरीवन, वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे अभिषेक तो यहाँ टेरेस पर अकेला बैठा है, अंकित कहाँ है? वेल, अंकित इस वक्त है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन में भाई परदेश की सैर कर रहे हैं और वहां से अंकित हमें बताने जा रहा है कि इस बार MWC में क्या क्या नए मोबाइल फोन्स और नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है। अब यहाँ पर ये 2 एपिसोड का MWC स्पेशल होगा टेक गुरु का। आधा हिस्सा हम इस हफ्ते दिखाएंगे और आधा हिस्सा अगले हफ्ते। पर इस बार MWC में सबसे बड़ी धूम जिस एक टेक्नोलॉजी या जिस एक कंपनी ने मचाई, उस कंपनी का नाम है नोकिया। फाइनली नोकिया फोन्स एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर आ गए। नोकिया ने लॉन्च किया अपनी नई X सीरीज के मोबाइल फोन जो विंडोज प्लेटफॉर्म पर नहीं चलते, सिम्बियन पे नहीं चलते, बल्कि चलते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अब नोकिया का ये एंड्रॉयडीकरण जो हुआ है, तो कौन कौन से फोन्स वो लॉन्च हुए हैं बता रहे हैं आपको अंकित। नोकिया ने यहाँ पर अपनी ब्रांड न्यू फैमिली ऑफ फोन्स लॉन्च कर दी है। इट्स कॉल्ड द नोकिया X फैमिली। ऑलरेडी 3 मौजूदा मेंबर्स हैं नोकिया के स्मार्टफोन स्ट्रैटेजी के। सबसे सस्ते जो फीचर फोन्स होते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली आशा सीरीज है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लुमिया है। जो नोकिया X फैमिली है, ये आशा और लुमिया इन दोनों के बीच में सैंडविच होने वाला है। एंड नोकिया की कोशिश है कि इमर्जिंग कंट्रीज में जहां पर लोग अब तक सिर्फ फीचर फोन इस्तेमाल करते थे, उन्हें पहली बार एक एक्सेसिबल स्मार्टफोन, इंटरनेट की काबिलियत वाला फोन मिलेगा। एंड इसमें बड़ी हेडलाइन सही है कि जो फॉर्म फैक्टर होगा, जैसे ये नोकिया XL आप देख रहे हैं, 5 इंच वाला बड़ा फैबलेट है, ब्यूटीफुल पॉलीकार्बोनेट डिजाइन। वही जो नोकिया के लुमिया फोन्स की बिल्ड क्वालिटी होती है, वही स्ट्रेंथ, वही बिल्ड क्वालिटी, वही डिजाइन फिलॉसफी वो आपको देखने मिलेगी। लेकिन जो इसका दिल है, जो इंटरनल्स है, दैट इज पावर्ड बाय एंड्रॉइड, AOSP एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो यू गोना सी ऑल द वेल्थ ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस इसके स्टोर में। बहुत आसान होगा किसी भी ऐप डेवलपर को एंड्रॉइड के ऐप्स को नोकिया X प्लेटफॉर्म पे साइड लोड करना। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं चलेंगे, उसको साइड लोड करना पड़ेगा। बट दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द टॉप 100 डेवलपर्स हैव ऑलरेडी डन। यहाँ पर तो सारे आपके व्हाट्सएप, स्काइप, शाइप, प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड सिर्फ वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, जैसे गूगल का Gmail होता है या गूगल ड्राइव होता है, वहाँ पे नोकिया ऑब्वियसली बिकॉज अब माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बन गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज जैसे OneDrive और Outlook.com आपको यहाँ पर दी जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप Gmail या गूगल ड्राइव यूज नहीं कर सकते। गूगल विल हैव टू रीपब्लिश दोस एप्स फॉर द नोकिया X प्लेटफॉर्म। प्राइसिंग की बात करें तो 7,000 से 9,000 के बीच में 3 नोकिया X फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। बाय Q2 ये सारे आ जाएंगे इंडिया में। एंड दैट इज द 4-pronged अप्रोच जो यहाँ पर नोकिया ने अभी अनवेल किया है। सस्ते फीचर फोन्स जो $50 से कम, 5,000 रुपए के कम की प्राइस में होंगे। उसके बाद आशा फोन्स, जिसके बाद 6 से 9,000 रुपए के बीच में X सीरीज की फैमिली एंड्रॉइड फोन्स, एंड उसके ऊपर ऑब्वियसली टिल अबाउट आधे लाख तक लुमिया फोन्स। वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो नोकिया की डूबती नैया के केस में ये बात एकदम सही साबित होती है कि अगर उनकी नैया को कोई पार लगा सकता है ना भैया, तो वो सिर्फ एंड्रॉयड ही है। और इस बारे में नोकिया की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसके बारे में अंकित ने बात की नोकिया इंडिया के VP एंड MD मिस्टर P बालाजी से। We've got P Balaji with us, Nokia India MD, and Balaji, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग दिन है आपके लिए, बिकॉज जो महीनों से हम देख रहे हैं कि लीक पे लीक इंटरनेट पे फोटोज आ रहे हैं। नोकिया का वेरी वेरी फेमस प्रोजेक्ट X फाइनली अब आ गया है एंड एंड्रॉइड फोन्स आपने लॉन्च किए हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जब आपके पास ऑलरेडी सस्ते फीचर फोन्स हैं, आशा फोन्स हैं, और जो सस्ते लुमिया हैं वो अच्छा खासा कर रहे हैं मार्केट में उस प्राइस सेगमेंट में 10,000 के नीचे, तो एक नई ब्रांड न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट लाइन क्यों? अगर मोटी तौर से देखा जाए तो हमारी लुमिया जो है वो हमारी प्रिंसिपल स्मार्टफोन स्ट्रैटेजी है, जिसमें हमारे सारे सिग्नेचर एक्सपीरियंस वगैरह पूरी तरह से कायम है जी। अब अगर हम आते हैं कि देयर इज अ सेगमेंट जो आज अफोर्डेबल स्मार्टफोन कंज्यूमर मांग रहा है, और उनके लिए हमने जो है नोकिया का स्मार्टफोन, एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन ने बहुत बढ़िया बनाया है।
जो एंड्रॉयड के ऐप भी रन करता है और उसके साथ इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट की और नोकिया की सिग्नेचर सर्विसेज हैं, जैसे मिक्स रेडियो, जैसे हियर मैप, जैसे बिंग, जैसे outlook.com, जैसे अदर सर्विसेज जैसे हमारे वन ड्राइव वगैरह हैं माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये हमने सारे जो है एक तरीके से मिश्रण बनाया है जिसको हमने एक्स सीरीज के नाम से लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें एक्स प्लस और XL 3 डिवाइसेज हैं हमने जो 4 इंच और 5 इंच रेंज में हमने आज अनाउंस किया है। तो हम सोचते हैं कि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो कंज्यूमर को हमारी जो सिग्नेचर एक्सपीरियंसेस हैं नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट की वो मिलेंगी, और उसके साथ जो कंज्यूमर चाहते हैं कि एंड्रॉयड के ऐप भी चलाएं तो वो उनको एक मौका मिलेगा। और ये हमारे लिए एक समझ लीजिए कि एक स्टेप अप टू लूमिया जैसा एक प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो दोनों तरीके से हम लोग सोचते हैं कि ये कंज्यूमर के लिए भी बढ़िया है और हमारी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है लूमिया एज ए स्मार्टफोन डेस्टिनेशन, वो हमारा वो एक बहुत। लेकिन यू नो इट मेक्स समवन लाइक मी थिंक कि पहले क्यों नहीं, 1 साल पहले या 1.5 साल पहले यही अगर जब एंड्रॉयड का गजब का मोमेंटम हम देख रहे थे, बढ़ रहा था, आज की तारीख में इस कदर एंड्रॉयड का दबदबा है कि ऑलमोस्ट सभी देशों में नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट शेयर के हिसाब से एंड्रॉयड है। तो कहीं ना कहीं देर हुई है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए 2 तरीके से आप देख सकते हैं इसको। सबसे पहला ये कि हमें एक कंपनी के तौर पे देखना था कि एक थर्ड इकोसिस्टम के रूप में हमें विंडोज को खड़ा करना था, जो हम लोगों ने किया है। अगर हम देखें तो 1 साल के अंदर ग्लोबली हमने करीब 3 गुना ज़्यादा लूमिया बेचे हैं पिछले साल के मुकाबले, विच मीन्स कि कंज्यूमर को पसंद आ रहा है, ऑपरेटर्स को पसंद आ रहा है, और हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको लग रहा है कि हाँ इसमें वो क्षमता है कि ये जो है जो हाई एंड स्मार्टफोन में अपना मतलब एक जगह कायम कर सके। उसका ज़रूरी था हमें इस्टेब्लिश करना, जिसमें हमारी सारी मेहनत गई है बिटवीन नोकिया एंड माइक्रोसॉफ्ट। अब वो एस्टेब्लिश हो गया है तो हम ये कह रहे हैं कि देयर इज ऑल्सो अ रूम for the next range of users who can get samples, so to say, of some of the Lumia experiences and UI with the Nokia X features, and along with that you come with the X series where you can then move up to Lumia in the future. Okay. एक नॉर्मल जो कंज्यूमर है उसके जहन में और हमारे टेक गुरु के और CNBC आवाज के फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे इतने सारे सवाल होते हैं कि भैया हो क्या रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदा है, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा कंपेटिटर है गूगल का एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया फोन में, ये जो मायाजाल चल रहा है ये कैसे एग्जैक्टली काम कर रहा है? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज फोन, तो हाउ डज दिस वर्क? देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम सिर्फ एक्स पे पहले देखें तो ये एक तरीके से नोकिया का स्मार्टफोन है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो है एंड्रॉयड ऐप्स चलते हैं, लेकिन जो सर्विसेज आप देखेंगे इसमें वो यूनिक माइक्रोसॉफ्ट की इसमें फ्लेवर आती है। चाहे वो outlook.com देख लें, चाहे बिंग का सर्च देख लें, चाहे इसके साथ आप वन ड्राइव देख लें, तो वो सारी सर्विसेज जो आपने अगर सुना होगा जब पहली बार इसका अनाउंस हुआ था माइक्रोसॉफ्ट टेकिंग ओवर नोकिया, तो ये जिक्र आया था कि जो मोबाइल फ़ोन का डिवीज़न है नोकिया का, वो उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो बहुत बढ़िया सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट के पास हैं वो नेक्स्ट बिलियन कंज्यूमर्स को ले जाने के लिए एक जरिया है। तो हम ये सोचते हैं कि इन दैट पर्टिकुलर स्कीम ऑफ थिंग्स Nokia is continuing to add the value to consumers and bringing the Microsoft services to the next billion. तो उस तरह के देखा जाए तो it's a very simple explanation. Okay. ऑपरेटर्स की बात करें तो स्पेक्ट्रम ऑप्शन हाल ही में हुए हैं, तो क्या बज़वर्ड है, क्या चर्चाएं हो रही हैं? आई ऑल्सो अंडरस्टैंड यू स्पोकन टू एंड मेट सम ऑपरेटर पार्टनर्स, कुछ कस्टमर्स यहाँ पे, तो कैसे आंकते हैं आने वाले कुछ महीनों को? मेरे ख्याल से इंडिया और इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एक सुनहरा समय आएगा, क्योंकि 2G 3G का तो रोल आउट हो चुका है, साथ में एक 4G का भी जो है रोल आउट की जो संभावना है वो इस ऑप्शन के साथ बढ़ गई है। जो मैं सोचता हूँ कि डेटा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए और इंडियंस के लिए फ्यूचर है, तो ये बहुत अच्छा एक मूव है। हम सोचते हैं कि इन कमिंग क्वार्टर्स जैसे नेटवर्क लगते रहेंगे तो डिवाइसेस हम लोग साथ में तालमेल में चलते रहेंगे, तो consumers can expect a lot in the future on even the 4G services. Okay, last question. Nokia X series भारत में कब आ रही है? अप्रोक्सीमेट प्राइस पॉइंट तो हमें पता चल ही गया है, 7 से 10 हज़ार के बीच में हो सकते हैं ये तीनों फोन लॉन्च। कब लॉन्च हो रहा है? क्या ब्रांड न्यू एक कुछ नया मार्केटिंग में हम नया एफर्ट देखेंगे? क्या वही जो प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान वही है, वही अब X-Men बन के आ जाएंगे X सीरीज फोन को लेके? कब देखेंगे ये सब एक्शन? तो
अगले कुछ हफ्तों में हम लोग X पहले लॉन्च करने वाले हैं जो 4 इंच का पहला फ़ोन है। उसके बाद X Plus और XL, जो XL जो है 5 इंच का है, वो उसके बाद हमने कहा है कि Q2 के इनिशियल स्टेजेस में हम लोग लॉन्च करेंगे। तो ये एक फैमिली की शुरुआत होगी। तो हम लोग सोचते हैं कि इसको कंज्यूमर के साथ जो हमारे रिसर्च वगैरह हम करते हैं, तो उसके बेसिस पे जो कैंपेन होगा वो है, हम सोचते हैं कि एक इंटरेस्टिंग कैंपेन ज़रूर होगा। उसकी क्या डिटेल्स हैं, थोड़ा सा होल्ड करें तो आपके और आपके कंज्यूमर्स को, आपके जो दर्शक हैं, उनको अच्छा लगेगा। एब्सोल्युटली। बालाजी, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट एक नए अध्याय के लिए। थैंक यू सो मच अंकित, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। टेक केयर। टेक गुरु में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। कम राइट बैक, पर ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी S5 और साथ में सोनी एक्सपीरिया Z2 को। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेशल पार्ट 1 और अब वक्त आ गया है अंकित के पास जाने का, क्योंकि उनके पास इस वक्त है सैमसंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S5। आखिरकार अफवाहों को शांत करके सैमसंग का गैलेक्सी S5 लॉन्च हो ही गया। सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन 5.1 इंच की फुल HD स्क्रीन के साथ आता है। डिजाइन के मामले में ये काफी हद तक अपने पिछले वर्जन गैलेक्सी S4 की ही तरह दिखता है, बस बैक पैनल बदला सा है और अब ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। नॉर्मल प्लास्टिक वर्जन के साथ गैलेक्सी S5 का मेटेलिक वर्जन भी बाजार में आएगा। एप्पल आईफोन 5s की तरह गैलेक्सी S5 में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जिससे आप फोन को अनलॉक करने के अलावा ई-ट्रांजैक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैलेक्सी S5 में एक और यूनिक फीचर दिया गया है, बैक पैनल पर दिया गया ये हार्ट रेट मॉनिटर, जिससे यूजर्स इसको अपनी ढेरों फिटनेस एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी S5 2.5 गीगाहर्ट्ज के स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर पर चलता है, जिसे ताकत देता है इसके अंदर दी गई 2 GB रैम। इसमें एंड्रॉइड 4.4.2 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए गैलेक्सी S5 में 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जिसमें सैमसंग ने कई छोटे मोटे बदलाव किए हैं। पर गैलेक्सी S5 के कैमरे की सबसे बड़ी खासियत इसमें दी गई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर है। सैमसंग गैलेक्सी S5 मेमोरी के लिहाज से 2 मॉडल्स में आएगा, 16 GB और 32 GB। इसमें 2800 mAh की बैटरी दी गई है, जो सैमसंग के मुताबिक एक सिंगल फुल चार्ज पर 21 घंटे तक आराम से चलेगी। सैमसंग गैलेक्सी S5 की कीमत के बारे में अभी कोई खबर नहीं है, पर यह फोन अप्रैल तक बाजार में लॉन्च हो जाएगा। फ्लैगशिप के तौर पे ज्यादा चीजें इसमें नजर नहीं आ रही है जो एक्साइट करेंगी मार्केट को, एंड वो शायद इसलिए होगा बिकॉज आने वाले दिनों में, महीनों में सैमसंग एक और वर्जन गैलेक्सी S5 का लॉन्च कर सकता है, गैलेक्सी S5 प्राइम, जिसमें एक 2K रेजोल्यूशन की स्क्रीन हो सकती है, ब्रांड न्यू स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं। वी गोना वेट फॉर दैट। फॉर नाउ सैमसंग गैलेक्सी S5 दुनिया के नंबर 1 एंड्रॉइड फोन मेकर का फ्लैगशिप फोन जरूर है, बट यार इंप्रेस नहीं करता। कल एक बात माननी पड़ेगी सैमसंग की, इनोवेशन के मामले में गैलेक्सी S5 आपका अब तक का सबसे लीस्ट इनोवेटिव स्मार्टफोन है। आपने नया क्या दिया? फिंगरप्रिंट स्कैनर आईफोन 5s से लिया, हाँ, डस्ट प्रूफ वाटर प्रूफ डिजाइन सोनी के एक्सपीरिया फोन से लिया। इसके अलावा क्या नया है इस फोन में? वेल, एक और फोन लॉन्च हुआ, सैमसंग का नहीं बल्कि सोनी का एक्सपीरिया Z2। क्या है इसमें नया, बता रहे हैं अंकित। सोनी के फ्लैगशिप को मिल गया है एक रिफ्रेश, एंड वी आर चेकिंग आउट द सोनी एक्सपीरिया Z2। अगर आपको Z1 पसंद है, दिस इज रियली इंप्रूविंग ऑन ऑल दो स्ट्रेंथ्स। स्क्रीन साइज हैज बीन बम्प्ड अप अ लिटिल, 5.2 इंच की ट्राई लुमिनस डिस्प्ले वाली स्क्रीन, एंड आई रियली लव द फैक्ट कि 5.5 या 5.5 के ऊपर की स्क्रीन नहीं है, बिकॉज दिस इज स्टिल पोर्टेबल, वन कैन स्टिल मैनेज एंड यूज दिस विद वन हैंड। 5.2 इंच इज अ स्वीट स्पॉट, ब्यूटिफुल डिस्प्ले। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी स्टोरी ऑब्वियसली यही है कि कैमरा जो है उसका जो परफॉर्मेंस होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। 4K ऑब्वियसली गजब का रेजोल्यूशन होता है, ऑलमोस्ट 4 times the pixels of full HD, and obviously आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं 4K टेलीविजन के साथ, and you can check it out over there. Bion sensor, G lens, 20 megapixel resolution. Of course it's an Xperia flagship, इसका मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट है। आप आधे घंटे तक स्विमिंग करके अंडर वाटर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर सकते हैं। दैट इज ब्यूटीफुल। IP55 सर्टिफिकेशन जो आता है वाटर रेजिस्टेंस का, वो है, एंड इट्स एवरीथिंग दैट यू हैव सीन फ्रॉम द एक्सपीरिया लाइनअप।
just better in terms of processor. S4 Pro processor है, Snapdragon Qualcomm 801, Adreno 330 GPU है, top of the line specifications, really slim, nice and sturdy. Can't wait to play with this all detail में. March April तक launch हो जाएगा. Because flagship है obviously 45, 50 या शायद उससे भी ज़्यादा इसकी कीमत हो सकती है. We'll have to wait and watch उसके लिए. But this is the Sony Xperia Z2. Samsung Galaxy S5 और Xperia Z2 में एक फीचर कॉमन है जो फ्यूचर की तरफ इशारा करता है, वो ये कि दोनों ही फोन्स 4K रेजोल्यूशन पर वीडियो शूट करने की काबिलियत रखते हैं। तो शायद आने वाले कुछ सालों में ये जो फुल HD का कॉन्सेप्ट है वो शायद आउटडेटेड हो जाएगा और 4K नया वीडियो फॉर्मेट होगा शूट करने के लिए। बस उम्मीद लगा के रखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में 4K टीवीज़ और बाकी 4K कंटेंट आसानी से मिलने लगे और टीवी सस्ते हो जाएं। बस फिर क्या है, 4K रेजोल्यूशन ही फ्यूचर होगा। टेकगुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक मोबाइल फोन का रिव्यू, माइक्रोमैक्स कैनवस टर्बो मिनी। कम राइट बैक। वेलकम बैक। टेकगुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं लेटेस्ट मोबाइल फोन रिव्यू की। और इस वीक टेकगुरु की लैब्स में हमारे पास जो फोन का रिव्यू है वो है माइक्रोमैक्स कैनवस टर्बो मिनी। ये जो मिनी का कॉन्सेप्ट है ना, तो उसमें फीचर क्या क्या मिनी है और क्या क्या मैक्सिमम है, आइए देखते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। पेश है माइक्रोमैक्स कैनवस टर्बो मिनी। 4.5 इंच के स्क्रीन साइज वाला ये डुअल सिम स्मार्टफोन स्क्रीन साइज में जरूर कुछ एक आध इंच छोटा होगा, पर फीचर्स में ये उतना मिनी भी नहीं है। कैनवस टर्बो मिनी चलता है 1.3 गीगाहर्ट्ज के क्वाड कोर प्रोसेसर पर, साथ में 1 GB रैम का साथ भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड 4.2 जेली बीन दिया गया है। इसकी स्क्रीन 4.69 इंच की है पर फुल HD नहीं है। फोटोग्राफी के लिए भी कैनवस टर्बो मिनी में 8 मेगापिक्सल प्राइमरी और 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरे का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिससे HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। माइक्रोमैक्स कैनवस टर्बो मिनी के दाम है 14,200 रुपए। माइक्रोमैक्स कैनवस टर्बो मिनी बहुत अच्छा फ़ोन है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्राइस पॉइंट अच्छा है, पर सिर्फ दिक्कत एक है कि ये फ़ोन गलत टाइम पर गलत मोबाइल फ़ोन से पंगा ले रहा है। क्योंकि इस प्राइस रेंज में एक और सूरमा है, वो है मोटो जी। और जब आप मोटो जी से माइक्रोमैक्स कैनवस टर्बो मिनी को कंपेयर करते हो तो वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन में या फिर पैसा वसूल मामले में मोटो जी कहीं ज़्यादा ऊपर स्कोर करता है कैनवस टर्बो मिनी के मामले में। तो कैनवस टर्बो मिनी अच्छा एफर्ट, बट प्राइस शायद थोड़ा ज़्यादा है और मोटो जी आपसे थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब वक्त है इस हफ्ते की टेक न्यूज़ का। टेक न्यूज़ में इस हफ्ते जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई वो ये कि व्हाट्सएप अब फेसबुक का हो गया है। दुनिया की नंबर 1 इंस्टेंट मैसेंजर व्हाट्सएप अब फेसबुक का हो गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। इस डील में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $4 बिलियन कैश में और $12 बिलियन फेसबुक स्टॉक्स के रूप में दिया है और बचे हुए $3 बिलियन फेसबुक के रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स के रूप में दिए हैं, जो उसके लगभग 50 एम्प्लॉइज को अगले 4 साल तक मिलेंगे। भाई जो ज़करबर्ग भैया है ना फेसबुक वाले, बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। भाई व्हाट्सएप को खरीद के उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर को ही अपने अंदर मिला लिया, उसके साथ दोस्ती कर ली। अब देखिए ये बात तय हो चुकी थी कि जो सोशल नेटवर्किंग का लेवल 2 होगा वो मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर खेला जाएगा और मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक पिछड़ता जा रहा था और व्हाट्सएप जैसे जो प्लेयर्स हैं, दुनिया का नंबर 1 इंस्टेंट मैसेंजर है, जाहिर सी बात है इस मामले में वो फेसबुक को पीछे छोड़ता जा रहा था। फेसबुक का मैसेंजर बहुत पीछे जाता जा रहा था। तो अब जब व्हाट्सएप ही फेसबुक का हो गया तो भाई कंपटीशन ही नहीं बची। एक तरीके से 70-80% मार्केट के ऊपर फेसबुक का कब्जा फिर से हो जाएगा। बल्ले बल्ले फेसबुक की। बट यहाँ पर आप हम जैसे आम यूजर्स के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए अगर देखा जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा एक्सपीरियंस शायद और बेहतर ही हो जाए। जैसे कि अभी इसी हफ्ते खबर एक आई कि फेसबुक जो है अपनी वॉइस कॉलिंग फैसिलिटी जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर जल्दी लॉन्च कर देगा। तो मतलब हम यूज़र्स को उसका फ़ायदा होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में जो फेसबुक मैसेंजर के अंदर जो फेसबुक वीडियो चैट का ऑप्शन था वो शायद आ जाए व्हाट्सएप के ऊपर। तो ओवरऑल हम जैसे आम यूज़र्स के लिए तो लाइफ अच्छी होने वाली है,
व्हाट्सएप का ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच में दोस्ती हो गई है उसके कारण से। चलिए इसी नोट पर टेक गुरु पर लेते हैं अब टाटा गुड बाय, और अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलेंगे। अगले हफ्ते अंकित और मैं आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में और क्या क्या चीज़ें नई दिखाई गई MWC पार्ट 2 एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।